हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू मैथ मर्चेंट। चलिए, तो हम परसेंटेज की थर्ड टाइप डिस्कस कर रहे थे और आज हम वहीं से चीजें स्टार्ट करते हैं। सवालों की तरफ बढ़िए भाई। सवाल है मेरा पहला, अंडों की दर में 25% गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपए निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या होती, ओरिजिनल प्राइस पूछा है भाई। आप इस सवाल को दो तरीके से बना सकते हो। पहला सवाल तरीका होगा हमारा रेशियो मेथड और सेकंड तरीका होगा आप सवाल को 5 सेकंड में बना सकते हो कंपेयर मेथड से। ठीक है, तो मैं आपको पहले रेशियो मेथड बताऊंगा क्योंकि इससे है जो 4 सवाल बनते हैं। ये एक सवाल दे रखा, इसमें ही आपको 4 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं। चलिए, अंडों की दर में 25% गिरावट। भाई 25% गिरावट का मतलब क्या होगा? 25% भाई प्राइस में क्या हो रहा है? 25% की कमी हो रही है, यानी 25% का मतलब 1/4। यानी कि अगर प्राइस पहले 4 था तो 4 से घट के कितना हो गया? 3 हो गया। पहले कोई चीज 4 रुपए में मिलती थी तो अब वही चीज कितने में मिल रही? 3 रुपए में मिल रही। तो आप मुझे बताइए कंजप्शन का रेशियो क्या होगा? आप मुझे बताइए कंजप्शन का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे प्राइस के रेशियो का रिवर्स हो जाएगा। पर कंजप्शन का रेशियो प्राइस के रेशियो का रिवर्स हो जाएगा क्योंकि हमें यहां पे बोला हुआ आदमी फिक्स। जब भी बोला जाए 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर मेरा फिक्स है या फिर कांस्टेंट है, नियत है, तो वहां पे हमेशा मेरा पहले नंबर का जो रेशियो होगा सेकंड नंबर के रेशियो का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 3:4। 3:4 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पहले 3 दर्जन अंडे लेके आता था तो अब वो कितने लेकर आ रहा? 4 दर्जन अंडे लेकर आ रहा, क्योंकि उसके अंडों की जो रेट है 25% गिर गई। ठीक है भाई, आप मुझे बताओ पहले कोई व्यक्ति 3 दर्जन अंडे खरीद के लाता था, अब कितने ला रहा? 4 दर्जन अंडे खरीद के लागा, यानी कि यूनिट में कितना अधिक ला रहा? तो आप कहोगे सर 1 यूनिट। भाई 3 से 4 यानी कि 1 यूनिट। लेकिन सवाल में बोला वो कितना अधिक लाता है? 2 दर्जन अंडे अधिक। सवाल में कितने अधिक लाता है? 2 दर्जन। भाई यही तो चीज बोल रखी। तो आप कहोगे जी सर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 दर्जन है। तो आप मुझे बताइए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 दर्जन। 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 दर्जन और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 दर्जन। 8 दर्जन। देखिए, सवाल पहला आपसे पूछेगा, पहला सवाल आपसे पूछेगा, ये पहला सवाल पहला आपसे ये पूछेगा, ओरिजिनल बोल दो या फिर आप बोल दो इनिशियल कंजप्शन। पहला सवाल। दूसरा सवाल यहां पे बनता है फाइनल कंजप्शन। थर्ड सवाल पूछेगा आपसे इनिशियल प्राइस। और फोर्थ नंबर सवाल बनेगा फाइनल प्राइस या फिर डिक्रीज प्राइस। तो ये चारों सवाल हैं जो इस एक सवाल से बनते हैं। आप मुझे बताइए इनिशियल कंजप्शन क्या होगा? भाई 1 यूनिट की वैल्यू 2 डजन है तो इनिशियल कंजप्शन 3 यूनिट था, यानी कि 3 × 2 6, यानी कि इनिशियल कंजप्शन कितना आ जाएगा? 6 डजन। फाइनल कंजप्शन क्या हो जाएगा? भाई फाइनल कंजप्शन हो रहा मेरा 8 डजन। 8 डजन। इनिशियल प्राइस क्या होगा? भाई टोटल कितना खर्चा कर रहे हैं? इनिशियल प्राइस कितनी हो जाएगी? भाई आप टोटल 162 रुपए खर्च कर रहे थे। आप टोटल 162 रुपए खर्च कर रहे थे। 162 रुपए में 6 दर्जन अंडे ला रहे थे। 162 रुपए में 6 दर्जन अंडे ला रहे, तो 1 दर्जन अंडे की कीमत 162/6 नहीं हो जाएगी क्या? आप 162 रुपए खर्च कर रहे थे, 162 रुपए के अंदर 6 दर्जन अंडे ला रहे थे, तो आप मुझे बताइए 1 दर्जन अंडे की कीमत क्या हो जाएगी? क्या 1 दर्जन अंडे की कीमत 162/6 नहीं हो जाएगी? तो आप कहोगे हाँ जी सर। आप कहोगे जी सर 162/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 27। ये 6 से गया 2 बार, 4 7 42, यानी कि 27 रुपए। तो इनिशियल प्राइस कितनी आ जाएगी? 27 रुपए प्रति डजन। इनिशियल प्राइस आ जाएगी 27 रुपए प्रति डजन। अगर हमें फाइनल प्राइस पूछा होता तो आप मुझे बताओ आप टोटल कितना खर्चा कर रहे हो?
तो आप कहोगे सर हम हैं जो टोटल 162 रुपए खर्च करें। भाई आप टोटल 162 रुपए खर्च करो, 162 में आप 6 दर्जन अंडे, अच्छा फाइनल पूछा सॉरी 8 दर्जन, आप 162 रुपए के अंदर 8 दर्जन अंडे खरीद के लाते हो, तो 1 दर्जन अंडे की कीमत क्या 162/8 नहीं हो जाएगी? तो आप कहोगे जी सर, यानी कि 162 अपॉन में 8, तो ये मेरी फाइनल प्राइस आ जाएगी। ये कितनी में आ जाएगा भाई? 20.25 रुपए प्रति डजन। सवाल का फाइनल प्राइस आ जाएगी 20.25 रुपए प्रति डजन। हमें सवाल ने पूछा है प्रति डजन अंडे की मूल दर पूछी, यानी कि थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा 27 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, इस सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था। ये तो हो गया मेरा रेशियो मेथड, जिससे आप चारों सवाल बना सकते हो। आपको इतना ज्यादा टाइम रेशियो में भी नहीं लगेगा। ये 4 सवाल बनाए मैंने इसके ऊपर, तब है जो 2-3 मिनट लगे, बाकी आप है जो इस सवाल को 5-7 सेकंड में कर सकते हो। आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, इधर ध्यान दीजिए। आप इस सवाल को डायरेक्ट कैसे करोगे सर, इधर ध्यान दीजिए। मुझे एक चीज बताओ, आप ये जो 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद के लाते हो, ये कहां से मिले? आपको 2 दर्जन अंडे खरीद लाते हो, ये 2 दर्जन अंडे अधिक कहां से मिले? तो भाई आप कहोगे मेरे अंडों की कीमत, अंडों की दर है जो 25% कम होगी, अंडों की रेट 25% कम होगी, और जिसके कारण 162 रुपए निवेश करके आदमी 2 दर्जन अधिक अंडे खरीदता। मुझे बताओ, आप मार्केट में 162 का 25% कम लेके जाते, आप मार्केट में 162 का 25% कम लेके जाते तो भी आपको उतने ही अंडे मिलते। लेकिन आप ठहरे हट धर्मिता वाले आदमी, आपने बोल दिया मैं तो 162 ही लेके जाऊंगा। यानी कि आप 162 लेके गए मार्केट में, तो आप 162 लेके गए, तो 162 की वजह से 162 का ये जो 25% है, भाई 162 का 25% कम लेके जाता तो भी मुझे वही अंडे मिलते। लेकिन मैं 162 का 25% भी इसमें लेके जा रहा हूं, इसका मतलब ये जो 2 दर्जन अंडे आपको अधिक मिले, ये जो 2 दर्जन अंडे आपको अधिक मिले, ये 162 का 25% नहीं हो जाएगा क्या? आपको जो 2 दर्जन अंडे अधिक मिले, ये 162 के 25% की वजह से मिले। आपको 2 दर्जन अंडे यानी कि रिड्यूस्ड प्राइस पे मिल रहे हैं ना भाई, 2 दर्जन अंडे रिड्यूस्ड प्राइस पे, यानी कि घटी हुई कीमत पे मिले। 162 का कितना हो जाएगा भाई? 25%, यानी कि 1/4। आप मुझे बताओ, आपको 2 दर्जन अंडे 162 के 25% की वजह से मिले, तो मैंने 162 के 25% के बराबर कर दिया 2 दर्जन को। तो यहां से आप 1 दर्जन यानी कि 1 दर्जन अंडे की कीमत क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 162/4 इंटू, ये 2 इधर से कट गया तो 2 से ये भी कट जाएगा, 81/4। यानी कि आपकी 1 दर्जन अंडे की कीमत, घटी हुई कीमत कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 81/4। आप क्या अब यहां से नहीं निकाल सकते ओरिजिनल वैल्यू? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। नाउ इनिशियल और फाइनल का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर पहले मेरा 4 था, 4 पे 1 की कमी कर दो तो 3 रेशियो हो जाएगा। फाइनल रेशियो कितना हो जाएगा? 3। यानी कि रिड्यूस्ड प्राइस मेरी 3 रेशियो है और ओरिजिनल प्राइस मेरी 4 रेशियो। आपको 3 रेशियो की वैल्यू दे रही 81/4। ये जो 81/4 है, ये मेरे 3 के बराबर है। मुझे निकालना 4, तो गुणा करा दो 4 से। भाई 4 से 4 गया, 3 से गया 27 बार, यानी कि 27 रुपए प्रति दर्जन मेरा उत्तर आ जाएगा। क्या यही उत्तर आ रहा था पहले जब हमने रेशियो से किया? क्या जब हमने रेशियो से किया तब वही उत्तर आ रहा है? तो आप कहोगे हाँ जी सर, बहुत ही अच्छा सवाल है और प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। ये सीजीएल 2018 के मेंस का सवाल है और इससे ज्यादा अच्छे सवाल नहीं बनते हैं आपकी एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलो दाल का उपयोग करता है, तो बताइए आप प्रारंभ में व्यक्ति कितने किलो दाल का उपयोग करता है, यानी कि पहले कितना कंजप्शन व्यक्ति खर्च करता। इधर देखिए भाई, बच्चा जानता है एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है?
ये हर कोई जानता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। आप सभी लोग जानते हो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन। अरे मुझे यहाँ पे कंजप्शन का रेशियो निकालने को बोला, तो कंजप्शन का रेशियो कैसे निकालोगे आप कंजप्शन का रेशियो कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर अगर मैं प्राइस के रेशियो को एक्सपेंडिचर के रेशियो में भाग दे दूं, अगर मैं प्राइस के रेशियो में एक्सपेंडिचर के रेशियो को भाग दे दूं तो क्या मुझे कंजप्शन का रेशियो नहीं मिल जाएगा? तो आप कहोगे ऑब्वियसली बात मिलेगा। तो मैंने वही काम किया। आप मुझे बताइए प्राइस क्या हो रही, 32% बढ़ रही, प्राइस 32% से बढ़ रही। इसका मतलब पहले प्राइस अगर 100 थी तो 100 से 132। भाई आप रेशियो से भी बना सकते हो, 100 से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या होगे सर 8/25। भाई 8/25, 4 से जाएगा 32 8 बार और 4 से जाएगा 100 25 बार। यानी कि पहले प्राइस मेरी अगर 25 थी, अगर मेरी पहले प्राइस 25 थी, 25 पे 8 बढ़ गई, यानी कि अब प्राइस कितनी होगी? 33 होगी। पहले मेरी प्राइस 25 थी, 25 से बढ़ के कितनी होगी? 33 होगी। अब आगे बोला व्यक्ति अपने कंजप्शन में कितनी कमी करे ताकि है जो उसका एक्सपेंडिचर 10 बढ़े। इसने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, प्राइस बढ़ गई तो बढ़ गई, मैं अपनी खपत कम कर दूंगा, मैं चीजें कम लेके आ जाऊंगा। महीने के अगर मैं पहले 5 किलो यूज करता था तो अब वही चीज है मैं 3 किलो से काम चला लूंगा। ठीक है, इतना इस आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला कि 10% तक मैं है जो और टैक्स भाई दे सकता हूं खर्चा। अगर पहले मैं 100 रुपए खर्च करता था तो अब मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं 110 कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि 100 से 110 हो जाएगा। तो भाई आप मुझे बताओ एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो जाएगा? भाई एक्सपेंडिचर हो जाएगा 10% वर्दी, यानी कि एक्सपेंडिचर अगर मेरा खर्चा पहले 10 आता था, अगर मेरा टोटल खर्चा पहले 10 था तो अब मैं है जो 11 कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। आप कहोगे जी सर आपको यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। तो आप कहोगे सर इसमें कोई डाउट नहीं। आप मुझे बताइए मैंने क्या क्या कंजप्शन का रेशियो निकाला, कंजप्शन के रेशियो के लिए एक्सपेंडिचर में प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दिया तो मुझे कंजप्शन का रेशियो मिल गया। तो 10/25 और 11/33 करूंगा। भाई भाग करने से बेहतर है कि मैं इसको कैसे शॉर्ट में भाग करूं। तो इधर देखिए आप है 33 की गुणा इधर करवा सकते हो और 25 की गुणा इधर करवा दीजिए, आपका है जो कंजप्शन का रेशियो मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस लाइन से ऊपर वाली चीजों को आप क्रॉस काट सकते हो, इस लाइन से ऊपर वाली चीजों को आप ऐसे ऐसे काट सकते हो, डायरेक्ट इन चीजों को ऐसे काट सकते हो क्योंकि ये चीज इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, आपको पता है। तो आप ऐसा कीजिए, आपको कुछ नहीं करना, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए। 33 इंटू 10 कितना हो जाएगा? मैंने लिख दिया एज इट इज 33 इंटू 10 अनुपात ये 11 इंटू 25। यहां से आप रेशियो नहीं बना सकते भैया। 11 से 33 गया 3 बार, 5 से ये 10 गया 2 बार और 5 से गया 5 बार। तो आपका कंजप्शन का रेशियो आ गया 6:5। आपके कंजप्शन का रेशियो कितना आ गया? 6:5। तो आपको ये चीज करने की जरूरत है क्या? क्या आपको ये ऊपर वाली चीज करने की जरूरत है क्या? ये इस चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, इस चीज को नेग्लेक्ट करना है भाई। कैसे करोगे? आपको कंजप्शन का रेशियो पूछे जब भी तो आप कुछ मत करो, प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हो रहा तो आप कहोगे सर 32%, तो इधर लिख दो 132। और एक्सपेंडिचर में कितना हो रहा सर 10%, यानी कि इधर लिख दो 110। जब आप 11 से काटो, 11 से गया एक बार 10 बार और 11 से एक बार और पीछे बचे 2, 11 इंटू 2 22, यानी कि यहाँ पे भी रेशियो 6:5 आ रहा है। तो रेशियो सेम आएगा। आप रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो या भाग करो, रेशियो कभी चेंज नहीं होता, हमेशा सेम रहता है। तो आप ये चीज डायरेक्ट कर सकते थे, आपको ये काम भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, चलो हमें सवाल आगे बोल रखा है, यदि व्यक्ति मूल्य बढ़ने के पश्चात 150 किलो दाल का यूज करता, यानी कि प्राइस बढ़ने के पश्चात वो 150 किलो दाल का यूज करता, तो पहले कितना करता? भाई बढ़ने के बाद है जो मेरा कंजप्शन कितना था 5, बढ़ने के बाद प्राइस बढ़ने के बाद मेरा कंजप्शन था 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहोगे 150, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30 किलो। हमें चाहिए 6 यूनिट की वैल्यू। ओरिजिनल कंजप्शन कितना था? तो 6 रेशियो था, तो 30 इंटू 6 यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 180 किलो। 6 यूनिट की 180 किलो वैल्यू हो जाएगी। क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट? क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या है तो बताइए। तो आप कहोगे सर हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा,
मेरा नेक्स्ट सवाल है, डीजल की कीमत में 26% वृद्धि हुई है जब से मोदी जी आए। पेट्रोल डीजल तो वैसे बढ़े जा रहा, जितनी देश की इकोनॉमी नीचे गिर रही है वो हालत हो रखे हैं। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति केवल 15% तक खर्च बढ़ाना चाहता है, तो कंजप्शन में कितने परसेंट की है जो कमी करनी पड़ेगी। पर कंजप्शन कैसे निकालोगे, ये चीज मैंने डायरेक्ट बता दी भाई, बार बार मैं है ना पूरी चीजें नहीं लिखूंगा, ये चीज तुम डायरेक्ट सोचो। कंजप्शन का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करो भाई, कंजप्शन का रेशियो निकालने के लिए आप है जो एक्सपेंडिचर में प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइस के रेशियो आ जाएगा, यानी कि 126। भाई डीजल में कीमत में 26% वृद्धि हुई, हर चीज अपने आप में 100 होती, 26% वृद्धि का मतलब 126। और आगे बोला व्यक्ति केवल 15% तक एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहता है, यानी 100 से 115। तो क्या यहां से आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, ये चीजें दिमाग में करनी है। अगर तो समझ में नहीं आया, चलो मैं बताता हूं। प्राइस का रेशियो क्या, तो आप कहोगे सर प्राइस है जो 26% वृद्धि हुई, यानी कि 100 से 126। मेरे पहले प्राइस 100 थी, 100 से 126 हो गई। एक्सपेंडिचर की बात करो तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा, एक व्यक्ति 15% तक खर्च बढ़ाना चाहता, यानी कि पहले उसका खर्च 100 रुपए था, तो 100 से वो कितना कर देगा सर 115। तो यहां से आप जब एक्सपेंडिचर में प्राइस का भाग दोगे तो आपको यही चीज मिलने वाली। तो मैंने क्या क्या इस चीज को है जो डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज आप मत लिखो, तभी आपका टाइम बच पाएगा। चलो आप मुझे बताइए कंजप्शन में कितनी कमी, भाई पहले कंजप्शन 126 यूनिट था, अब कंजप्शन 115 यूनिट है, तो आप कितनी कमी कर रहे हो, तो आप कहोगे सर 11 की कमी कर रहे हैं। किस पे कर रहे हो, 126 पे, 126 नीचे आ जाएगा और इंटू 100%, तो कितनी आ जाएगा भाई उत्तर, आप बताओ 126 का भाग 1100 में कितनी बार जाएगा, 126 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 800, और 20 इंटू 8 200, 1848, यानी समथिंग 8 पॉइंट आएगा, 8 पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी में मेरा 8 आ रहा, और किसी से 8 से ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई, क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आया, तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलो देखो, पहला सवाल डीजल में वृद्धि हो रही है, दूसरा सवाल पेट्रोल में वृद्धि हो रही है। पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है, तो पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। ओके भाई, ध्यान दो, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। आप मुझे बताइए पेट्रोल की प्राइस का रेशियो क्या, पहले प्राइस पेट्रोल की 60 रुपए प्रति लीटर, पहले पेट्रोल था 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़ के पेट्रोल कितना हो गया 75 रुपए प्रति लीटर। पहले पेट्रोल मेरा कितना था, पेट्रोल पहले था मेरा 60 रुपए प्रति लीटर, 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़ के कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 75 रुपए प्रति लीटर हो गया। हमें पूछा पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। आप मुझे बताइए, क्या आप यहां से रेशियो नहीं बना सकते, आप कंजप्शन में अगर एक्सपेंडिचर में प्राइस के रेशियो से भाग दे दोगे तो आपको है जो कंजप्शन का रेशियो मिल जाएगा। बस 60 और 75 मैंने रेशियो बनाया, 15 से गया 4 बार, 15 से गया 5 बार। ओके, एक्सपेंडिचर 10% तक बढ़े ताकि बढ़ा हुआ खर्च 10% रहे, यानी कि सर 10 से 11, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा भाई 5 उधर गुणा हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 10 50 और 11 इंटू 4 44। तो पहले कंजप्शन 50 था, अब कंजप्शन 44 है, तो कितनी कमी की भाई 6 की कमी हुई। किस पे हुई, तो आप कहोगे सर 50 पे गुणा 100, यानी कि 50 से 100 गया 2 बार। आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा सर 12%, 12%, 12 यार 12 ऑप्शन में आप 12% कर लो ना, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, शायद ऑप्शन मैंने गलती से लिख दिया होगा। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला वे पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 किलो थी तो चीनी की मासिक खपत में कितने % कमी हुई। बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, ये सीपीओ में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है।
चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई। मुझे बताइए 53% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले अगर चीनी 100 रुपए किलो थी तो 100 से बढ़कर कितनी हो गई 153। पहले अगर चीनी 100 रुपए किलो में मिल रही थी तो वही चीनी बढ़ के 153 रुपए प्रति किलो हो गई। इसकी वजह से परिवार ने क्या किया, कंजप्शन कम कर दिया कि भाई अब हम पहले अगर 50 किलो चीनी खा रहे तो अब 40 किलो से काम चला देंगे, क्योंकि चीनी की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई। आगे बोला इतनी मासिक खपत कम कर दी ताकि पहले की तुलना में जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो 19% अधिक हो। 19% अधिक, यानी कि इन्होंने बोल दिया कि एक्सपेंडिचर अगर मेरा पहले 100 था तो 100 से 19% अधिक ही मैं दे पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं जो है जो दे नहीं पाऊंगा। तो आप यहां से कंजप्शन का रेशियो नहीं निकालोगे। अगर मैं एक्सपेंडिचर के रेशियो में प्राइस के रेशियो से भाग कर दूं तो क्या यह कंजप्शन का रेशियो नहीं आ जाएगा? तो आप कहोगे हाँ जी सर, 100 से 100 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 153 इधर आ जाएगा, ये 153 इधर आ जाएगा, तो कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा 153 अनुपात 191। आप यहां से 17 के पारे से काटोगे, 17 7 119 और 17 9 153, यानी कि आपके कंजप्शन का रेशियो आ गया 9:7। अगर है जो आप पहले 9 रेशियो कंजप्शन करते थे तो अब आप कितना करते हो 7 रेशियो। आप मुझे बताइए, आपको दे रखा परिवार के पहले चीनी की मासिक खपत 38.7। भाई मुझे बताओ ओरिजिनल खपत मुझे कितनी दे रखी, एक्चुअल में 38.7, रेशियो में कितनी है 9, यानी कि 9 रेशियो की वैल्यू 38.7 है। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 9 से गया 9 चौक 36, पीछे बचे 2, 9 3 27, यानी कि 4.3। हमें पूछा है चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई। आप मुझे बताओ पहले आप कितनी खपत कर रहे थे 9, पहले आपका कंजप्शन 9 था, अब आपका कंजप्शन 7 है, तो आप कहोगे सर 2 की कमी हो रही, यानी कि 4.3 इंटू 2 यानी कि 8.6 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। 8.6 kg इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? क्या आप लोगों को इसमें कोई समस्या? तो आप कहोगे सर हमें कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया और एक ही टाइप के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल करवा दिए। ठीक है भाई, आओ चावल की कीमत, अगला सवाल है मेरा, चावल की कीमत पे 35% की गिरावट आती है। ये तो भैया अन्याय है हमारे भारत देश के अंदर। ऐसा भूटान, नेपाल, बांग्लादेश में हो सकता है? भारत में हर चीज की वैल्यू बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, हमारा अपमान हो जाएगा फिर तो। चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें उतने ही रुपए में। भैया चीज समझना, यही लाइन है आपको, उतने ही रुपए में चावल की कितनी अधिक मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। बहुत ही अच्छा सवाल। तो आप मुझे बताए 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 7/20, यानी कि पहले प्राइस अगर मेरा 20 रुपए था, अगर मेरा चावल पहले 20 रुपए था तो 20 पे 7 की कमी, यानी कि 7 घट के 13 हो गए। पहले चावल मुझे 20 रुपए किलो मिल रहे थे, वही चावल अब मुझे 13 रुपए किलो मिल रहे। भाई प्राइस का रेशियो मेरा ये, एक्सपेंडिचर उतना, यानी कि मैं पहले अगर 100 रुपए खर्च कर रहा था तो अब भी मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं। इसका मतलब अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट, अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट मेरा फिक्स है तो पहले नंबर का जो रेशियो होगा वो सेकंड नंबर का रिवर्स हो जाएगा। तो प्राइस का रेशियो मेरा 20 से 13 है, तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 13:20, 13:20। आप पहले 13 कंजप्शन कर रहे थे, अब आप है तो कंजप्शन 20 कर रहे हो। हमें सवाल ने बोला पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, तो 13 रेशियो की वैल्यू, मुझे 13 यूनिट की वैल्यू 104 दे रखी, मुझे 13 रेशियो की 13 यूनिट की वैल्यू 104 दे रखी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही? 13 से चला जाएगा 8 बार। हमें पूछा है तो कितनी मात्रा अधिक खरीदी जा सकती? भाई पहले आप 13 खरीदते थे, अब आप 20 खरीद रहे हो, तो आप बताओ कितनी अधिक खरीद रहे हो? तो आप कहोगे सर 7 अधिक खरीद रहे। कितनी? 7, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 इंटू 8 यानी कि 56 मेरा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। आपको सवाल हमेशा ऐसे करने। चलिए, तो थर्ड टाइप अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है और इससे आगे भी 10-15 सवाल और हैं जो अलग अलग डिफरेंट और थोड़ा अच्छा लेवल के बन सकते हैं। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।